लो नेक्स्ट वीडियो में अपन आ रहे हैं परचेज रिटर्न, मतलब कि जो अपन डेबिट नोट बोलते हैं अपनी भाषा में, परचेज रिटर्न मार्ग में कैसे होता है या डेबिट नोट। अब देखो है ना, थोड़ा समझते हैं। परचेज अपन हमेशा है ना B2B पार्टियों से ही खरीदते हैं, B2C पार्टी से कुछ परचेज नहीं किया जाता है। तो डेबिट नोट एक ही टाइप का होगा, होलसेल का ही होगा, वो रिटेल का नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। परचेज रिटर्न करेंगे तो अब देखो अपन होलसेल का ही होता है, जबकि क्रेडिट नोट में दो आ रहे थे, जबकि डेबिट नोट में एक डेबिट नोट होलसेल ही आता है। रिटेल डेबिट नोट अपन कभी नहीं बनाते हैं होलसेल, क्योंकि अपन होलसेल से ही माल लेते हैं। डेबिट नोट मतलब कि ये हो गया कि अपन ने किसी को माल लिया हुआ है वापस देना। जैसे कमल इंटरप्राइज से अपन देखेंगे, यहीं पे F4 किया और यहाँ देखेंगे अपन ने, देखो ये आइटम लिया हुआ लक्स सोप और लक्स लॉन्ग, मतलब कि अब वापस अपने को देनी है तो अपन एंटर मारेंगे और कमल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक नंबर DN नंबर, देखो डेबिट नोट का अपने आप ही बिल नंबर आ जाता है। वो आपसे पूछता है कि आपको कोई बिल नंबर रखना है क्या, अपन ने एक नंबर रख दिया। अब ये पूछता है कि आपको कोई सेव बिल या पहले से ही कोई बिल है जो आप मैनुअल लेना चाहते हैं, या फिर आपने पहले से कोई दिया हुआ है, मतलब कि देखो तो ये यहाँ ऑप्शन पूछता है रिटर्न बिल की कोई कॉपी है, तो आप यहाँ पे है ना डाउन एरो दबाते हैं मतलब कि, तो वो अपने आप ही क्या करता है उस बिल को उठा के लिया था, लास्ट बिल को। तो अपन क्या करते हैं 90% अपन है ना मैनुअली लेते हैं। यहाँ पे एंट्री किया, अब मान लो उससे ना अपन ने लक्स सोप लिया था, मतलब कि है ना, तो ये लक्स सोप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। लॉन्ग हेयर लिया हुआ, ये देखिए अभी दिखा देता हूँ रजिस्टर इसी का, ये किससे लिया हुआ है, कमल इंटरप्राइज से, देख लो। और लक्स सोप 10 लिया हुआ इसे, लक्स सोप तो बचा नहीं, बेच दिया सारा। अब लॉन्ग हेयर बचा हुआ, ये अपन देख लेते, ये 11 पीस पड़े अपने पास। ये एंटर किया, स्टॉक में होना चाहिए, नीचे आपको दिखा दिया कमल से 10 लिए थे ये रेट में। अब क्वांटिटी डाली अपन ने, मान लो 5 पीस रिटर्न कर देते अपने काम के लिए। जिस रेट में खरीदा अपने आप ही 9 रुपये लगी हुई आ गई, और अपन ने टैब दबाया, ये सेव किया, ये एंटर एंटर एंटर, ये यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है ना। परचेज रिटर्न करने पे अपना स्टॉक कम हो जाएगा, और अपना स्टॉक कम होगा तो क्या होगा अपने, क्योंकि अपन रिटर्न कर रहे हैं जो माल खरीदा हुआ। ये देखो डेबिट नोट लिखा आ गया और DN नंबर सीरीज आ गई। ये बाय डिफॉल्ट है ना, सॉफ्टवेयर में पहले से ही डले हुए आते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के फॉर्मेट, है ना। इसमें SGST CGST लगी हुई रहती है। और थर्मल में देखें तो अपन छोटे वाले फॉर्मेट में वहाँ कुछ नहीं है, सिंपल बिल की तरह बिल दिखाएगा ये, तो वहाँ समझ में नहीं आएगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये बड़े वाले पेपर पे ही रिटर्न होगा। और अब जाके अपन कमल का हिसाब देखते हैं। लेजर में गए कमल, तो आपको कमल इंटरप्राइज है जो अपन ने रिटर्न किया, ये देखो इसमें आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये परचेज है और ये DN है ना। तो अपन ने खरीदा और रिटर्न किया, 47 रुपये अपने खाते में जमा हो गए और 955 रुपये का बैलेंस बचा है। आप जब उसका स्टेटमेंट भी देखने जाएंगे तो वहाँ लिखा दिखा देगा DN नंबर डेबिट नोट, यानी परचेज रिटर्न किया है। परचेज रिटर्न किसको होता है, जिस पार्टी से अपन माल खरीदते हैं, वेंडर से, है ना, सप्लायर से या क्रेडिटर से, उसको रिटर्न करते हैं अपन लोग, मतलब कि। तो आप चाहे तो अपने यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के सामने वाले को रिटर्न भेज सकते हैं। पर थोड़ा ध्यान दें, जब से GST आया है ना, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट B2B में कम बनते हैं। B2B में सुनना, B2B में क्या होता है, अगर मैंने किसी पार्टी को माल दिया, अब उसको रिटर्न करना है, तो वो मुझे वापस रिटर्न का बिल नहीं बनाता है, वो क्या करता है मेरे नाम का सेल बिल ही काट देता है। मैंने उसको दिया तो 1000 रुपये पर 18% की हिसाब से GST 118 रुपये 180 रुपये इनपुट आई, तो 1180 रुपये का सामान हुआ। अब रिटर्न करना तो वापस से सेल बिल बना देगा वो मेरे नाम से ही, तो 1180 पे रिटर्न इनपुट आ जाएगा। तो GST आने के बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इतना फंडा नहीं रह गया है। आजकल वापस से सेल बिल बना देते हैं। फिर भी आपको लगता है कि मुझे बिल बनाना है तो आप बना सकते हैं। मेडिकल की दुनिया में सेल रिटर्न बिल बनता है। उसमें क्या होता है, सेल रिटर्न करते हैं तो जब क्या होता है, वो दवाइयाँ रिटर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने यहाँ पे दुकान पे दवाई चढ़ाते हैं, तो टैक्स को फ्री करना पड़ता है, वो टैक्स नहीं लेते हैं, मतलब कि तो टैक्स लग जाता है, क्योंकि वो टैक्स काट लेते हैं। तब मुझे कोई ग्राहक फोन करता है तो मैं लेजर में जाता हूँ और उस लेजर में क्या करता हूँ, उस पार्टी के लेजर को आस्क लोकल करता हूँ, ताकि टैक्स पे जाके मैं टैक्स को एग्जेम्प्टेड कर दूं, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि रिटर्न ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं आस्क लोकल करूंगा और इस पार्टी को मैं सेट कर दूंगा, गणेश को। अब देखना मैंने रिटर्न कर रहा हूँ, ये मेडिकल की दुकान में होता है, ध्यान रखना। अब देखो लोकल पे कर्सर गया, ये बात बहुत गौर करने वाली है, काफी लोगों को पता नहीं होती, कर्सर यहाँ मूव गया है। अब लोकल पे गया तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कर दिया और मैंने यहाँ पे जाके LS0 ले लिया, टैक्स नहीं लगेगा इस पे। क्यों, क्योंकि मैंने क्या है कि माल दिया था और रिटर्न कर रहा है तो मैंने टैक्स भर दिया। अब मैं टैक्स पेड नहीं लूंगा, टैक्स 0 लगा के लूंगा। तो काफी लोगों को पता नहीं होता ये कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया था तो बता देता हूँ वापस से। जब मैं ये बना रहा था तो पहले से लेजर बना, उस पर F3 करेंगे, मॉडिफाई लेजर पे जाएंगे, उस लेजर पे जाके अपन क्या करेंगे, आस्क लोकल कर देंगे। यहाँ पे ये पहले से लोकल रहता है, आस्क लोकल कर देंगे और सेव कर देंगे। फिर उसका बिल नंबर बनाएंगे, CN नंबर 1 डालेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ लोकल पे गया और फिर दबा के यहाँ पे 0 सेलेक्ट कराएंगे।
फिर आप मैनुअली कुछ भी डाल के उसकी दवाई को जब आप बेचेंगे, रिटर्न करेंगे, तो उस पर जीएसटी ईजीएसटी कुछ नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लगेगा ही नहीं क्योंकि मैंने टैक्स को जीरो सेव करा दिया। मुझे सिर्फ है ना मोटा मोटी, तो मेडिकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि ये टाइप का रिटर्न, मतलब कि। और जब आप बिल का प्रिंट निकालने जाएंगे तब भी आपको टैक्स है ना यहाँ पे बिल्कुल ही जीरो दिखेगा। इस पे एग्जम्प्टेड 0% टैक्स आएगा, क्योंकि अपन ने क्या किया, उसको लोकल यहाँ पे सेंट्रल में LS0 सेलेक्ट करा दिया। ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को परचेज रिटर्न का मतलब कि, जो मैंने यहाँ पे आपको इसमें बता दिया, ठीक है ना।